ये कहानी रोज नाम की एक लड़की की है। 1 साल पहले एक साइको किलर ने उसे और उसकी रूममेट जेनिफर दोनों को मारने की कोशिश की। रोज तो बच गई लेकिन जेनिफर बच नहीं पाई और वो साइको किलर भी भाग गया, वो भी पकड़ा नहीं गया। और तब से लेकर अब तक रोज एक ट्रॉमा में जी रही है। हमेशा उसे ऐसा ही लगता है कि वो साइको किलर अब वापस आएगा और अब उसे मार देगा। वो अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर रिचर्ड को सारी बातें बताती है कि हर दिन उसे यही सपना आता है कि वो साइको किलर उसके पीछे जंगल में भाग रहा है और वो उसे पकड़ लेता है और आखिरकार उसे मार देता है। रिचर्ड रोज को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ तुम्हारा सपना है, तुम बच चुकी हो। और तुम्हें तो मालूम है ना, वो साइको किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया है और वो अभी भी लोगों का शिकार कर रहा है। और ये खबर न्यूज में हर दिन आती है कि आज ये गायब हुई तो कल ये। शायद ये सारी खबरें देख के तुम्हें पुरानी बातें याद आ रही है। ये सारी खबरों पे ध्यान मत दो, सब कुछ खत्म हो चुका है। डॉक्टर रिचर्ड रोज को काफी समझाते हैं, रोज समझ भी जाती है। लेकिन अगले दिन जब रोज डॉक्टर रिचर्ड से मिलती है तो वो उसे फिर बताती है कि आज फिर उसे सपना आया कि किलर उसे भगा रहा है और किलर उसे पकड़ लेता है और उसके बाद उसे तरपा तरपा के मार रहा है। रोज इन सपनों से परेशान हो चुकी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो डॉक्टर रिचर्ड से बोलती है कि कुछ भी कीजिए, मुझे दवाई दीजिए, मेरा ट्रीटमेंट कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन इन सपनों को मेरे दिमाग से बाहर निकालिए। मैं अब इन सपनों को एक दिन भी और नहीं सह सकती, प्लीज इन सपनों को मेरे दिमाग से बाहर निकालिए। डॉक्टर रिचर्ड रोज को समझाता है कि तुम मेडिकेशन करो, जॉगिंग करो, किताबें पढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम पहले की तरह बन जाओगी। तुम इस बात पे फोकस करो कि तुम मरी नहीं हो, तुम अभी जिंदा हो। डॉक्टर रिचर्ड रोज को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए रोज समझ जाती है, लेकिन जब वो अपने कमरे में वापस लौटती है तो उसे फिर नींद नहीं आ रही। वो काफी कोशिश करती है कि उसे नींद आ जाए, लेकिन हर बार वो उस किलर के बारे में सोच रही है, अपनी रूममेट जेनिफर के बारे में सोच रही है कि कैसे वो बेचारी मारी गई। काफी मुश्किलों से और दवाइयां लेने के बाद रोज को नींद आती है। अगले दिन वो फिर से डॉक्टर रिचर्ड से मिलने के लिए जाती है, लेकिन आज डॉक्टर के घर में उसकी बीवी क्लारा भी है। रोज ने आज से पहले कभी भी डॉक्टर की बीवी को देखा नहीं था। डॉक्टर उसे बताता है कि मैं अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता हूँ, इसलिए जब मैं पेशेंट के साथ रहता हूँ तो मेरी बीवी कभी भी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आती। इसलिए तुमने आज तक ना मेरी बीवी की आवाज सुनी ना उसे देखा है, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली तुम दोनों मिल चुके हो। डॉक्टर की बीवी का नाम था क्लारा। रोज उससे मिलके बहुत खुश है, लेकिन क्लारा अजीब तरीके से रोज को देख रही है। खैर कोई बात नहीं, डॉक्टर रोज को लेके अपने कैबिन में जाता है। रोज उसे बताती है कि कल रात उसे फिर से नींद नहीं आई। उसे वही सपना आ रहा था कि कैसे वो किलर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। काफी कोशिश के बाद भी वो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही है, शायद इसलिए क्योंकि वो किलर अब तक पकड़ा नहीं गया है। और आपको तो पता है ना कि वो किलर अभी भी कितनी लड़कियों को मार रहा है। डॉक्टर रिचर्ड समझ जाते हैं कि रोज की हालत काफी खराब है। वो रोज से कहते हैं कि देखो, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम इन सपनों से छुटकारा पा सकती हो। तुम्हें उन सपनों को फिर से जीना पड़ेगा। मुझे एक एक डिटेल बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। रोज डॉक्टर को सब कुछ बताती है कि मैं और मेरी रूममेट जेनिफर हम दोनों जॉगिंग के लिए गए थे और तभी एक साइको किलर ने हम दोनों के ऊपर हमला कर दिया। उसने हम दोनों को बेहोश किया और उसके बाद हमें एक पुरानी से ट्रंक में लेके जंगल की तरफ ले गया। फिर उसने हमें मारने की कोशिश की। किसी तरीके से हम दोनों वहां से बच के भागे। मैं तो बच गई, लेकिन जेनिफर बच नहीं पाई। ये हादसा एक बार फिर से याद करते हुए रोज डर जाती है, वो रोने लगती है। डॉक्टर उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इन सारी बातों को भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो कि तुम बच गई हो। किसी तरीके से डॉक्टर रोज को समझाता है और अब रोज के घर जाने का वक्त हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं, बाहर तूफान आ रहा है। क्लारा रोज को बताती है कि मेरे दोस्त का कॉल आया था, मेरे दोस्त ने बताया है कि हालत बहुत खराब है, तुम ड्राइव नहीं कर पाओगी। डॉक्टर भी रोज को समझाता है कि तुम आज यहाँ पर रुक जाओ, मौसम बहुत खराब है। पहले तो रोज मना करती है, लेकिन सच में मौसम बहुत खराब है, मजबूरी में रोज को मानना पड़ता है। क्लारा रोज को लेके एक गेस्ट रूम में जाती है। रात होती है, रोज अपने कमरे में आराम कर रही है, लेकिन तभी उसे लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कि वो उससे मदद मांग रही है। बचाओ बचाओ। ये आवाज सुन के रोज अपने कमरे से बाहर निकलती है।
उसके सामने वाले कॉरिडोर में 2 कमरा है और उस लड़की की आवाज एक कमरे से आ रही है। इससे पहले रोज उस कमरे का दरवाजा खोल पाती, वहां पर क्लारा आ जाती है। वो रोज को समझाती है कि अंदर डॉक्टर की बीमार बेटी है, वो काफी बीमार है। वो रात भर दर्द से चिल्लाती है लेकिन उसके बाद सो जाती है। मैंने उसे दवाई दे दी है। रोज को भी लगता है कि शायद ये सही कह रही है। उसके बाद सुबह होती है और अब फाइनली रोज के जाने का वक्त है। रोज डॉक्टर और उसकी बीवी दोनों से माफी मांगती है कि ऐसे उसे किसी के घर की तलाशी नहीं लेनी चाहिए और उसके बाद दोनों को बाय बोल के वहां से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही रोज अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, उसकी कार खराब हो चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम था पैट्रिक। पैट्रिक रोज से पूछता है, क्या हुआ, आपको मदद की जरूरत है? लाइए मैं आपकी कार ठीक कर देता हूँ। काफी कोशिश करने के बाद पैट्रिक रोज की कार ठीक नहीं कर पाता और तब तक डॉक्टर भी बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर रोज को समझाते हैं कि तुम एक काम करो, कुछ टाइम के लिए मेरे घर में आराम करो, तब तक मैं मैकेनिक को बुला लेता हूँ। लेकिन रोज को अब डॉक्टर का और ऐसा नहीं लेना था। वो कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं टाउन तक जाऊंगी और वहां से मैकेनिक को यहाँ पर भेज दूंगी। डॉक्टर और रोज के बीच में बात हो ही रही थी कि पैट्रिक बीच बीच में रोज से ये कह रहा है कि मत जाओ जंगल, एक बार फिर से अगर वो साइको किलर आ गया तो क्या करोगी। ये कह के बार बार पैट्रिक रोज का मजाक उड़ा रहा है। ये देख के रोज को अच्छा नहीं लगता। वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद डॉक्टर पैट्रिक को समझाता है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे, तुम क्या चाहते हो, हमारा प्लान फ्लॉप हो जाए। पैट्रिक डॉक्टर से कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैंने तो वो सब काम किया जो कि आपने मुझसे कहा था। मैंने रोज की कार भी खराब कर दी। रोज की कार डॉक्टर ने खराब करवाई थी, लेकिन क्यों? खैर ये तो हमें आगे पता चलेगा। डॉक्टर पैट्रिक से कहते हैं कि जाओ उस पर नजर रखो और उसे किसी भी तरीके से इस घर में दोबारा लेके आओ। पैट्रिक डॉक्टर की बात मानता है। वो रोज के पीछे जाता है। रोज को बहुत अजीब लग रहा है कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है और ये है कौन। पैट्रिक रोज से कहता है कि जंगल बहुत घना है, डॉक्टर ने मैकेनिक को कॉल कर दिया है, तुम मेरे साथ घर चलो, थोड़ी देर में मैकेनिक आएगा और उसके बाद तुम चली जाना। बेचारी रोज अब करेगी भी क्या। वो पैट्रिक से पूछती है कि तुम आखिरकार हो कौन। तब पैट्रिक उसे बताता है कि मैं डॉक्टर का असिस्टेंट हूँ, कई सालों से डॉक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन ये काफी अजीब बात है क्योंकि रोज 1 साल से लगातार डॉक्टर से मिलने आ रही है, लेकिन उसने आज तक पैट्रिक को कभी नहीं देखा। उसे धीरे धीरे पैट्रिक के ऊपर शक हो रहा है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन वो बेचारी अभी कर ही क्या सकती है। डॉक्टर का घर आ जाता है। डॉक्टर अपने कैबिन में बिजी है, पैट्रिक बाहर और सिर्फ क्लारा घर के अंदर है। रोज क्लारा से बात कर रही है कि मैं आप लोगों के ऊपर कितनी बोझ बनती जा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों को और तकलीफ नहीं दूंगी। लेकिन उसके बाद क्लारा रोज से पूछती है कि तुम्हारे जो सपने थे वो खत्म हो गए क्या। ये सुन के रोज को बहुत अजीब लगता है कि डॉक्टर और पेशेंट की बात क्लारा को कैसे पता। इससे पहले वो क्लारा से कुछ पूछ पाती, तभी सामने टीवी में एक बार फिर न्यूज आती है कि आज फिर से टॉनी नाम की लड़की गायब हो चुकी है। रोज को बहुत अजीब लगता है कि शहर में हो क्या रहा है, कौन इन लड़कियों को गायब कर रहा है। इससे पहले रोज क्लारा से कोई और बात कर पाती, वहां पर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर रोज को समझाते हैं कि तुम कैबिन में जाओ, मैं आता हूँ। रोज कैबिन में चली जाती है, लेकिन डॉक्टर क्लारा को कह रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम और पैट्रिक ये सब क्या कर रहे हैं, तुमने उसे सपने के बारे में क्यों बताया, तुम क्या चाहती हो कि मेरा प्लान फ्लॉप हो जाए। आखिर यहाँ बार बार किस प्लान के बारे में बात हो रही है। एक तरफ तो क्लारा और डॉक्टर के बीच में लड़ाई हो रही थी और दूसरी तरफ रोज जब डॉक्टर के केबिन में पहुंचती है तो उसे एक फाइल मिलती है, एक पेशेंट की फाइल। जब वो उस फाइल को खोलती है तो वो फाइल और किसी की नहीं बल्कि उसी साइको किलर की थी जिसने रोज और जेनिफर पे हमला किया था, यानी कि आर्थर की। रोज को समझ में नहीं आ रहा कि ये साइको किलर डॉक्टर का पेशेंट है और ये बात डॉक्टर ने अभी तक ना पुलिस को बताई ना मुझे बताई। आखिर क्यों? अब डॉक्टर भी वहां पर आ जाता है। इससे पहले रोज डॉक्टर से कुछ पूछ पाती, रोज को चक्कर आने लगता है और उसे याद आता है कि जब वो घर में आई थी तो क्लारा ने उसे ड्रिंक पिलाया था। तो क्या उस ड्रिंक पे कुछ मिला हुआ था? ऑफ कोर्स, क्योंकि रोज बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब रोज की आंख खुलती है तो रोज को फिर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही है। अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। फाइनली वो उस कमरे को खोल देती है और वो देखती है कि जिस लड़की की खबर आज दोपहर टीवी में आ रही थी, यानी कि टॉनी, वो लड़की डॉक्टर के बेसमेंट में बंधी हुई है। यानी कि डॉक्टर उस साइको किलर के साथ मिला हुआ है और वो लोग मिलके शहर की सारी लड़कियों को मार रहे हैं। लेकिन क्यों? जवाब जानने का वक्त ना तो रोज के पास था ना तो टॉनी के पास। रोज टॉनी को आजाद करती है और उसके बाद वो दोनों वहां से भागते हैं। डॉक्टर को ये पता चल जाता है। वो पैट्रिक को उनके पीछे जाने के लिए कहता है।
अब एक तरफ पैट्रिक उनके पीछे था और दूसरी तरफ रोज और टाउनी इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। टाउनी रोज को बताती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ, मैं तो तुमसे बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बेहोश क्यों किया। रोज सोचती है ये मुझसे बात कर रही थी, कब, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। इससे पहले उन दोनों के बीच में और बातें हो पाती, उन लोगों को पैट्रिक की आवाज आ जाती है। दोनों छुपते हैं और अब रोज का ध्यान पैट्रिक के कार की तरफ जाता है। वो सोचती है कि अगर ये कार मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। वो उस कार को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वहां पर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर रोज को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद रोज की आंखें खुलती है। रोज के हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके सामने डॉक्टर है। वो चिल्ला रही है, मुझे पता चल चुका है कि आर्थर तुम्हारा पेशेंट है और शायद तुम दोनों मिलके शहर की लड़कियों को मार रहे हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा। डॉक्टर रोज को समझाता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा और सबसे पहली बात तो ये कि मुझे पता नहीं था कि आर्थर ही वही है जिसने तुम पे और तुम्हारे रूममेट के ऊपर हमला किया था। मुझे भी ये बात कल ही पता चली और तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें बताने की कि मेरा पेशेंट ही वही है जिसने तुम पे और तुम्हारी रूममेट के ऊपर हमला किया था। चलो मुझे एक बात ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि आर्थर कहाँ रहता है तो क्या तुम उसे मार दोगी, और क्या उसे मारने के बाद तुम्हारा सपना खत्म हो जाएगा, क्या तुम ठीक हो जाओगी। डॉक्टर की ये बात सुन के रोज को लगता है कि ये कितनी अजीब बात कर रहा है, मैं क्यों उसे मारूंगी। रोज मदद के लिए चिल्लाने लगती है और डॉक्टर उसे चुप रहने के लिए कह रहा है। तभी बाहर से क्लारा की आवाज आती है, वो भी बहुत नाराज है। डॉक्टर क्लारा को समझाने के लिए बाहर जाता है। क्लारा उससे कह रही है कि प्लीज उसे छोड़ दो, तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा, तुम सच को मान क्यों नहीं लेते हो। लेकिन डॉक्टर क्लारा को समझा रहा है कि उसका प्लान बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाला है। जहां पर एक तरफ क्लारा और डॉक्टर के बीच में बहस हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक उस कमरे में जाता है। पैट्रिक को देख के रोज डर जाती है, लेकिन पैट्रिक उसे समझाता है कि मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ और तुम्हें जहां जाना है चली जाओ, और मैं तुम्हें सच भी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और वो डॉक्टर आखिरकार ये सब क्यों कर रहा है। पैट्रिक रोज को बताता है कि तुम्हें पता है मैं डॉक्टर का सौतेला बेटा हूँ, क्लारा मेरी माँ है, मेरी माँ और मेरे पापा का डाइवोर्स हो चुका था और तब मेरी माँ ने डॉक्टर से शादी की। डॉक्टर की एक बेटी थी जो कि मर गई, लेकिन डॉक्टर ये मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए वो लड़कियों को किडनैप करता है ये सोच के कि शायद उसकी बेटी वापस आ जाएगी। वो हर लड़की में अपनी बेटी देखता है। तुम यहाँ से भाग जाओ और जाके डॉक्टर की कंप्लेन कर देना। पैट्रिक रोज को आजाद कर देता है, लेकिन इससे पहले वो दोनों भाग पाते डॉक्टर वहां आता है। वो रोज को समझाने की कोशिश करता है कि पैट्रिक तुम्हें बहका रहा है, वो तुमसे झूठ कह रहा है। डॉक्टर और पैट्रिक के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन अब क्लारा को गुस्सा आ जाता है। वो पैट्रिक से कहती है कि मार दो इस लड़की को, यही फसाद की जड़ है, ये मर जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोज को समझ में नहीं आता कि ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। पैट्रिक उसे बताता है कि तुम्हें पता है डॉक्टर की बेटी का नाम क्या था। डॉक्टर की बेटी का नाम था जेनिफर। जेनिफर यानी कि रोज की रूममेट जो कि उस दिन मारी गई थी। तो क्या डॉक्टर सबसे इसी बात का बदला ले रहा है क्योंकि उसकी बेटी मारी गई थी तब सब मरेगी। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। इससे पहले पैट्रिक रोज को कुछ बता पाता, डॉक्टर पैट्रिक के ऊपर हमला कर देता है और क्लारा रोज के ऊपर। वो डॉक्टर को धमकी देती है कि अगर पैट्रिक को कुछ हुआ तो मैं रोज को मार दूंगी। पैट्रिक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता। एक्सीडेंट में वो मारा जाता है और अपने बेटे को मरता हुआ देख के क्लारा भी मर जाती है। रोज को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक देता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि ये लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले तुम उस कमरे में चलो। याद है ना तुम रात में उस कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन क्लारा ने तुम्हें रोक दिया था। चलो उस कमरे में चलो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मजबूरी में रोज को उस कमरे का दरवाजा खोलना पड़ता है और अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। रोज ये देखती है कि ये तो उसी का कमरा है, लेकिन कैसे, ये तो डॉक्टर का घर है तो कमरा उसका कैसे है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तब डॉक्टर उसे सारी असलियत बताता है कि तुम्हारा नाम रोज नहीं है, तुम्हारा नाम जेनिफर है, तुम मेरी बेटी हो। उस दिन तुम्हारी रूममेट रोज मारी गई थी, तुम बच गई थी, लेकिन उस हादसे का ट्रॉमा तुम्हें इस कदर हुआ कि तुम अपने आप को रोज समझने लगी और तुम्हें ये लगा कि जेनिफर मर गई। ये सुन के रोज चिल्लाने लगती है, मैं हर रोज यहाँ से जाती थी, दुनिया में जाती थी, सबसे बात करती थी। अगर मैं जेनिफर होती तो सब कोई मुझे पहचानते तो सही, और मैं यहाँ से अपने घर जाती थी। पता नहीं तुमने इस रूम को मेरे रूम जैसा कैसे बनाया, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तब डॉक्टर उसे समझाता है कि तुम कहीं बाहर
करने जाती थी। जब हम दोनों की मीटिंग खत्म होती थी तो तुम घर से बाहर तो जाती थी, लेकिन बीच में कहीं जाके बेहोश हो जाती और उसके बाद मैं तुम्हें उठा के इस कमरे में लेते आता और जब तुम्हारी आंखें खुलती तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। तुम्हारे अंदर रोज की पर्सनैलिटी पूरी तरीके से सवार हो चुकी थी। तुम इस कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी। हर दिन यही होता था। 1 साल तक लगातार यही हुआ। ये सुन के रोज यानी कि जेनिफर चिल्लाने लगती है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारी ये बात मान भी लूं तो तब भी तुम एक साइकोपैथ हत्यारे हो। तुमने उन सारी लड़कियों को मारा है। एक लड़की को तो मैंने खुद देखा है। डॉक्टर उसे समझाता है कि तुम सही कह रही हो, इस शहर में लड़कियां गायब हो रही हैं, लेकिन तुम्हें पता है उसे कौन मार रहा है? उसे और कोई नहीं बल्कि तुम ही मार रही हो। तुम्हारे सपने याद है ना? वो सपने नहीं थे, वो सब हकीकत है। तुम्हारे अंदर सिर्फ रोज की नहीं बल्कि उस साइकोपैथ किलर की भी पर्सनैलिटी आ चुकी थी। रोज रात में सोती थी और तब वो साइको किलर की पर्सनैलिटी जागती थी और तुम शहर में जाके लड़कियों को मारती थी और उसके बाद इस कमरे में आके फिर से सो जाती और थोड़ी देर के बाद रोज बन के उठती थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी तक कोई पहुंचे, तो मैं और पैट्रिक मिलके उन सब की लाशों को ठिकाने लगा देते थे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और फाइनली जब मुझे ये लगने लगा कि तुम सच्चाई सुनने को तैयार हो, तब मैंने कल तुम्हें इस घर में रोका और मेरे पास बहाना भी बहुत सही था कि तूफान आ रहा है। मुझे लगा कि मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगा, लेकिन उसके बाद तुमने टॉनी को देख लिया। और तुम्हें पता है टॉनी यहाँ पर कैसे आई? मैं बताता हूँ। जब कल रात को तुम सोई थी तो अगली सुबह तुम उठ के घर से बाहर जा रही थी और तब टॉनी ने तुम्हें रोका। टॉनी तुम्हारी स्कूल की दोस्त थी। वो जानती थी कि तुम्हारा नाम जेनिफर है। उसने तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम तुम्हारे ऊपर किलर की पर्सनैलिटी सवार थी। तुमने टॉनी को मारने की कोशिश की। टॉनी चिल्लाने लगी और उसे चुप करवाने के लिए मजबूरी में मुझे उसे यहाँ पर लाना पड़ा। और फिर जब मैंने तुम्हें और टॉनी को भागते हुए पकड़ा तो मैंने तुम्हें तो बेहोश कर दिया, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मुझे टॉनी को मारना पड़ा। यही असलियत। तुम मेरी बेटी हो जेनिफर। अब जेनिफर को भी धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा है। अब डॉक्टर अपनी बेटी को कहता है कि अब इस सपने से पूरी तरीके से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है और फिर डॉक्टर उसे आर्थर से मिलवाता है। 2 दिन पहले जब उसे पता चला कि आर्थर ने ही उसकी बेटी के ऊपर हमला किया था तो उसने आर्थर को कैद कर लिया और अब डॉक्टर अपनी बेटी से कहता है कि इसको मार के अपना बदला ले लो और उस सपने को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। जेनिफर वैसे ही करती है। वो आर्थर को मार देती है। जेनिफर के सपने तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन शायद जेनिफर धीरे धीरे करके वो साइको किलर बन चुकी है जो कि कभी आर्थर था। और अब डॉक्टर भी अपनी बेटी का साथ देने लगा है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। आपको क्या लगा था? हर कहानी हैप्पी एंडिंग होती है? जरूरी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।